रिमांड के बाद जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया दुष्कर्मी। 13 साल की मासूम बच्ची के साथ की थी दरिंदगी। इस घृणित वारदात में आरोपी की पत्नी ने भी दिया था साथ। कल्याण कोर्ट के बाहर लोगों में भारी आक्रोश। कथित दरिंदे को फांसी देने के लिए हस्ताक्षर अभियान। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याण शहर में 13 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी का मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। आरोपी विशाल गवली और इस गुनाह में उसका साथ देने वाली उसकी पत्नी साक्षी गवली को पुलिस रिमांड के बाद कल्याण कोर्ट में लाया गया, जहां से माननीय न्यायपालिका ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन इस मामले की आग अभी शांत नहीं हो पाई है और ना ही लोगों का गुस्सा खत्म हो पा रहा है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें हैं कल्याण कोर्ट परिसर के बाहर की, जहां आरोपी सचिन गवली को फांसी देने की मांग कर रहे लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। लोगों का यह कहना है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और आरोपी सचिन गवली को उसके किए कर्मों की सजा फांसी के रूप में दी जाए। इसलिए लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान में शामिल करने के लिए उनका नाम और हस्ताक्षर ले रहे हैं। आज हम लोग निर्भया बचाओ समिति कल्याण की तरफ से हम लोग लोगों को हस्ताक्षर मुहिम चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर ये जो बालिका जिसकी जिसकी हत्या कर दी गई है, तो हम लोग देश के राष्ट्रपति माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र के राज्यपाल, गवर्नर और माननीय मुख्य न्यायाधीश मुंबई हाईकोर्ट को एक निवेदन दे रहे हैं इस हस्ताक्षर मुहिम के द्वारा कि इस मामले की सुनवाई के लिए कल्याण जिला व सत्र न्यायालय में विशेष माननीय न्यायाधीश की नियुक्ति की जाए। तो इस मामले के लिए कल्याण जिला सत्र न्यायालय में कार्यरत सरकार वकील की नियुक्ति की जाए ताकि प्रतिदिन मामले की सुनवाई हो सके। तीसरा, पुलिस द्वारा आरोप पत्र यानी चार्जशीट जल्द से जल्द दाखिल करके 2 महीने की कालावधि में प्रतिदिन मामले की सुनवाई खत्म करके जो आरोपी विशाल गवली है उसे फांसी की सजा दी जाए। ऐसी हम लोग ने हमारी जो आंदोलन समिति है निर्भया बचाओ समिति कल्याण द्वारा ये हम लोग ये विशेष हस्ताक्षर मुहिम करा रहे हैं ताकि उसे जल्दी से जल्द फांसी की सजा दी जाए। आपको बता दें कि 13 साल की मासूम के साथ घृणित कार्य करने के आरोप में आरोपी सचिन गवली के खिलाफ कई धाराओं के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें पॉक्सो धारा भी शामिल है। इस गुनाह में उसका साथ देने वाली उसकी पत्नी साक्षी गवली को भी पुलिस ने सह आरोपी बनाया है। कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी के वकील ने कोर्ट में यह बताया कि उन्हें बार बार धमकियां मिल रही है, जिसके चलते उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस से सहायता मांगी है। तो वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार के वकील ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य आरोपी को 9 दिन और उसकी पत्नी को 10 दिन की पुलिस हिरासत मिल चुकी है और इस दौरान पुलिस ने अपनी जांच भी लगभग पूरी कर ली है। चाहता हूं कि पुलिस अथॉरिटी ने आरोपियों को कोर्ट के सामने हाजिर करने के बाद न्यायालय को ऐसा लगा है कि उनका इन्वेस्टिगेशन नियर अबाउट कंप्लीट हो गया है, जिसके वजह से उन लोगों को MCR किया गया है। और पुलिस ने ये भी बताया है कि इस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने जो आरोपी है उन्होंने कोर्ट को या पुलिस को बहुत मिसलीड किया हुआ है और जिसका एक मोबाइल के विषय में बताया गया है, उस मोबाइल का बार बार वो लोकेशन बदल रहा है। अर्थात कहीं एक बार बताता है कि मोबाइल कहीं और दिया हुआ है और एक बार बताता है मोबाइल किसी को बेचा हुआ है। इस संदर्भ में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो मोबाइल किसके पास है इसकी भी जानकारी पुलिस के पास हो चुकी है और पुलिस इस केस को फेयरली इन्वेस्टिगेट कर रही है। और ये अप्रिशिएट करने वाली बात है कि पुलिस अथॉरिटी ने इस मैटर को बहुत ही सीरियसली और बहुत ही अच्छे तरह से हैंडल किया हुआ है। अब लोगों में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि इससे पहले भी आरोपी सचिन गवली ने कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है और उसकी कईयों बार गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो एक बार फिर से गुनाह की राह पर चल पड़ता है। ऐसे में उसका जेल से बाहर निकलना न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि बच्चियों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है।
लिहाजा इस बार सरकारी वकील उसके जमानत का पुरजोर तरीके से विरोध करे ताकि जेल में रखकर उसे सजा मिल सके। सचिन गवली का आपराधिक पृष्ठभूमि वाला इतिहास रहा है। उसके खिलाफ महिला उत्पीड़न, अपहरण, चोरी और जबरन वसूली समेत कई संगीन आपराधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। नागरिकों का यह कहना है कि विशाल गवली को बार बार जमानत मिलने से वो कानून से बेखौफ होकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने लगता है। लोगों को आशंका इस बात की भी है कि यदि इस बार भी उसे मौत की सजा नहीं दी गई तो वो फिर से जेल से बाहर निकलकर अपराधों को अंजाम देने लगेगा। इस विरोध प्रदर्शन और हस्ताक्षर अभियान के जरिए आम नागरिकों ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए सरकार और न्यायपालिका से अपील की है कि विशाल गवली को मौत की सजा देकर समाज को न सिर्फ अपराध मुक्त किया जाए बल्कि लोगों के जहन में जो दहशत और खौफ भर गई है, जो बच्चियां और महिलाएं ऐसे गुनहगारों की करतूत से सहम उठी हैं, उन्हें भी भय मुक्त किया जाए। लोगों का यह मानना है कि इस सजा से समाज में एक मजबूत संदेश जाएगा और अपराधियों में कानून का भी डर पैदा होगा। कल्याण से सुनील शर्मा, मुंबई से संजय मिश्रा, DC न्यूज़ इंडिया।